हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको लेकर। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमारी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, और अब तो आ ही चुकी होगी, मोस्टली बच्चों के जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 फरवरी आप हो चुका है, तो 15 दिन आप लोगों के पास है। तो भाई अब हम क्या करें, अभी हमने तो इतना ज़्यादा नहीं किया। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भी बिल्कुल बच्चे ऐसे है कि भी कुछ भी नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत तो भाई सबने कुछ ना कुछ किया होगा एक साल के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी ये है कि भी पता नहीं मैं तो पास भी हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कम से कम आप इन चैप्टर्स को जरूर कर लेना। अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो भी आप अपनी क्लास 11th है उसको अच्छे से निकाल सकते हो। तो वे चैप्टर कौन कौन से है, तो देखिए क्लास 11th का ये यहाँ पे एज पर सीबीएसई सिलेबस की बात करती हूँ, तो इस तरह से आप लोगों का जो सिलेबस है वो गिवन है। यूनिट 1, 2 और 3। तो आपकी जो फर्स्ट है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इस तरह से आपके काफी सारे चैप्टर्स है जो आपको करने हैं। देखिए, वैसे तो अकाउंट्स है उसमें थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों को, अभी से आज से बल्कि 2-3 घंटे है वो अकाउंट्स को जरूर दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स है। जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छे से आप जो अपने अकाउंट्स है उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो 2 घंटे कम से कम आज से ही निकाल लीजिए। आप अपना जो सिलेबस है ना उसको कैसे कर सकते हो कि भी अगर किसी के पास मैथ्स है ना और अकाउंट्स है, अकाउंट्स और मैथ्स को तो भाई कम से कम 2 घंटा दीजिए। इसी के साथ ही जो बिजनेस स्टडीज है उसको 1 घंटा दे लीजिए, और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है या फिजिकल एजुकेशन है, तो वो तो आप आधा घंटा भी दोगे ना तो भी आप आराम से कर लोगे। तो डेली आपको भी क्या करना है, अभी कम से कम 7-8 घंटे है वो डेली निकालिए अगर आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अभी उठ जाइए। ठीक है, जागने का समय आ चुका है, अब सोने का समय नहीं है, नहीं तो फिर आप बाद में पछताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि भी अभी से आप, अभी भी 15 दिन है आप लोगों के पास से। और अगर जिन बच्चों के मार्च में एग्जाम होंगे तो भाई उनके पास तो अभी और टाइम है, 1 महीना है कम से कम, और 20-30% कुछ ना कुछ तो सिलेबस आप लोगों ने किया ही होगा। और अब तो भाई ठंडी भी आपकी जा चुकी है। ठीक है, मौसम भी अब तो थोड़ा ठीक हो चुका है, तो थोड़ा सा आप कुछ टिप्स है वो और मैं आपको बताऊंगी, उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे एक तो लेट कर आप मत पढ़िए। ठीक है, लेटे लेटे अगर पढ़ोगे तो वही आलसपन होगा, फिर आपको नींद आएगी। अगर ये लगता अभी बीच में नींद आ रही है कुछ है, तो थोड़ा सा चाय कॉफी, गर्म पानी है उसी को पी लीजिए। ठीक है, कंबल रजाई में बैठकर भी आप बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि रजाई में बैठकर पढ़ोगे ना तो फिर भी नींद तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसलिए आप अपनी टेबल चेयर पे उस पर ही आप पढ़िए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बस थोड़ा सा टहल लीजिए बीच में। लगातार भी आपको ये नहीं पढ़ना है कि लगातार आपको 2-3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर 5-10 मिनट का आपको ब्रेक जरूर लेना। 5-10 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा टहल लीजिए। ठीक है, अपने मनपसंद का कुछ और काम कर लीजिए। तो इस तरह से अपने आपको बीच में रिफ्रेश भी आप करते रहिए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखोगे तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपने सोच लिया कि नहीं लगातार भी 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर तो बोर हो जाओगे, और फिर बाद में ना बीच में अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना तो फिर जो माइंड है ना वो भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना ना जरूरी है। तो चलिए फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन से है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट यूनिट को अगर मैं उठाऊं तो इसमें अगर आपने कुछ नहीं किया, देखिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो आप सबने कर ही लिया होगा। भी यहाँ पे मे भी आ भी जाए क्वेश्चन की भी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, फीचर्स वगैरह, वो आराम से कर लोगे आप। प्रोसेस आप सभी को पता ही है। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें आपको मेन जो करना है, एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये अच्छे से कर लेना, फुल कर लेना, सारे के सारे कर लेना आप। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, और इसी के साथ ही भी जनरल एंट्री भी आपको करनी होगी। और इसी में जो आपकी जनरल एंट्री विद जीएसटी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और इसी के साथ ही जनरल एंट्री आपको जो आउटस्टैंडिंग जनरल एंट्री है, प्रीपेड जनरल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, और ये आपकी अक्रूड जनरल एंट्री है। तो ये इन पे थोड़ा सा जो ये मेन है ना, अलग से डोनेशन से रिलेटेड, चैरिटी से रिलेटेड, अच्छा लॉस बाय फायर है, इससे गुड्स है। ठीक है, उसकी जो एंट्री होगी लॉस बाय फायर, तो ये एंट्री है ना, ये जो थोड़ी अलग से जो जनरल एंट्री है ना उसको थोड़े से ध्यान से देख लेना एक बार। और इसी के साथ ही एक आप ये देख लेना जो अकाउंटिंग इक्वेशन है भी, ये भी आप जरूर अच्छे से करना। अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आप फर्स्ट यूनिट है ना इसमें से कर लो। अगर जिसने कुछ भी नहीं किया अभी उसके लिए स्पेशली, जिसको ये लग रहा है कि भी क्या करे, तो पहले ये वाले कर लो आप। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपका सेकेंड यूनिट है जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो उसमें आपको क्या करना है। देखिए भाई, कैश बुक कर लो, अच्छे से कर लो कैश बुक से क्वेश्चन जरूर आएगा। और कैश बुक का कौन सा करना आपको, डबल कॉलम कैश बुक करना, डबल कॉलम
कैश बुक, ठीक है, डबल कॉलम से आएगा, सिंगल कॉलम तो सभी को आता ही होगा, डबल कॉलम एक बार आप देख लेना। और सब्सिडरी बुक्स है, ये भी आप देख लेना, ये भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रेक्टिफिकेशन यहाँ से, तो यहाँ से भी आपका डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अपना जो रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। कम से कम 6 से 8 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कर लो। डेप्रिसिएशन में आपको एसएलएम मेथड तो इजी मेथड सब कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इस पे आपको करना। और यहाँ से भी 6 से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। BRS आपका, ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये यहाँ से भी जरूर एक क्वेश्चन आएगा। और जो आपको BRS आप बनाओगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे, तो ज्यादा फोकस करना जिसका बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद द ओवरड्राफ्ट। तो वे वाले क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना। 4 से 6 मार्क्स का यहाँ से भी आ सकता है। उसी के साथ ही फिर आपका देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसको अच्छे से करके जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये अकेली आपके कम से कम 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये अकेली 15 मार्क्स की आएगी। इसमें आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इसी के साथ ही बैलेंस शीट बनाना। तो भाई ये एक क्वेश्चन लगा लो, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके देख लो प्रैक्टिस से, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लो, P&L अकाउंट भी बना लो और बैलेंस शीट भी बना लो। और इसी के साथ ही विद एडजस्टमेंट, ठीक है, विद एडजस्टमेंट तो भाई आपको जरूर देखना है। और आपके कुछ फॉर्मूलेज आपके गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, COGS है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब इनके जो फॉर्मूले हैं उनको भी कर लेना, क्योंकि कई बार फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2-3 नंबर का आपका फॉर्मूलेज भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे कुछ चुनिंदा ही आपके चैप्टर है ये लिए है। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसके अगर मैं यहाँ पे अगर मैं टोटल यहाँ पे निकाल दूं तो 15, ये 8 और 6 और 4 10 18 और 15, यहाँ से कम मैं बोल सकती हूँ ये 50 से ऊपर, ठीक है। ये वाला जो है ना मोर देन 50, आपका मोर देन 50 मार्क्स तो यहीं से हो गए। अगर आप ये वाले चैप्टर भी कर लोगे ना तो 50 नंबर से ज्यादा तो आपका यहीं से सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, मोर देन 50 तो इधर से, ठीक है। और आपका 20-30% इधर से आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आप अगर कुछ नहीं किया तो इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, लेकिन करने होंगे अच्छे से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर किसी ने थोड़ा बहुत कुछ कर रखा तो आप 1 शॉर्ट वीडियो है वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर भाई किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर मैं आपको बता दूं कि भाई 1 शॉर्ट से भी फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको डिटेल में करना होगा। तो आप अगर अभी भी चाहो ना तो टाइम देके ना आप डिटेल में भी इनको कर सकते हो। 15 दिन कम से कम है, 15 दिन में मिनिमम लगा के चलती हूँ। अगर मैं ये मानती हूँ कि भी 15 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम है तो मिनिमम आप लोगों के पास 15 दिन है, तो 15 दिन में भी भाई आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कम से कम 2 या 3 घंटा 2 या 3 आवर्स आप किसको दीजिए, अपने अकाउंट्स को दीजिए, ठीक है। अकाउंट्स को 2-3 घंटा दीजिए और अगर आप बिल्कुल आराम से ध्यान से करोगे तो आप अभी भी एक अच्छा स्कोर है वो कर सकते हो। और जो गलती अब की है और अभी से ये मान लो कि भी अब जो अब की बार हमने जो गलती की आगे हम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, और आगे तो वैसे भी आप लोगों को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है क्योंकि 12th में आप चले जाओगे, और जिसने 12th में टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर भी आप देख ही सकते हो उसका क्या होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये कीजिए। और इसी के साथ ही जो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज है उसको मैं अपने चैनल पे स्टार्ट मैंने करा रखा है, उसको हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। 8 चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ और 25 दिन का मैंने टारगेट यहाँ पे लिया था कि भाई 25 दिन में हम क्या करेंगे, अपनी जो बिजनेस स्टडीज है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10 फरवरी तक मैं आप लोगों की बिजनेस स्टडीज है उसको कंप्लीट करा दूंगी। और अब 8 चैप्टर हो ही चुके, अब तो देख लो कितने चैप्टर बचे हैं, तो क्या पता 10 फरवरी से पहले ही हो जाए। तो आप उन वीडियोज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा फटाफट आपको कम टाइम में और ज्यादा कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है, तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, और जब जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको भी हम यहीं पे कर लेंगे बोर्ड पे ही 10 फरवरी के बाद, ठीक है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर कम से कम आप अगर पूरा चैप्टर न कर पाओ तो वे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन्हीं को आप कर लो, ठीक है। तो चलिए भाई यही था आज के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।